हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रिंसिपल जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कि लगातार होता है और हमेशा होता रहता है। तो इसको जो मेन प्रिंसिपल होता है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट जो है सतत होता है, लगातार होता रहता है। फिर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है सिक्वेंशियल होता है, क्रमिक। ये जो आपका है सिक्वेंशियल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमिक। कि डेवलपमेंट जो होता है क्रमिक होता है। अचानक से कोई डेवलपमेंट नहीं होता कि अचानक से आज ऐसा है तो कल एकदम चेंज रहता नहीं। धीरे धीरे लगातार होने वाला और क्रम से होने वाला जो है वो है डेवलपमेंट। तो सिक्वेंशियल होता है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। फिर आते हैं वेरियस पर्सन टू पर्सन। जो डेवलपमेंट होता है, जाहिर सी बात है कि एक बच्चा किसी और चीज में अच्छा है, एक बच्चा किसी और चीज में अच्छा है। दो बच्चे जो है आइडेंटिकल दिख तो सकते हैं बट वो होते नहीं है। दिखना अलग चीज है और बच्चों का आइडेंटिकल होना अलग चीज है। तो बच्चे क्या जो जो डेवलपमेंट होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कि दो मंकी एक जैसे नहीं हो सकते, दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लग सकते हैं बट होते नहीं है। और जो होता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है प्रिडिक्टेबल क्या है कि डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज एक बच्चे को अगर आपने कुछ आज पढ़ाया, अगर आज को सेंस ऑर्गन आपने किसी बच्चे को पढ़ाए हैं तो उसको 4 दिन बाद उसको सेंस ऑर्गन आते हैं। मीन्स चाइल्ड इज लर्निंग इज द डेवलपमेंट। चाहे वो मेंटली हो और चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, दोनों ही चीजें आती हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो जो डेवलपमेंट है दैट इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है विकास को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और आर इंटर रिलेटेड PCSP, जैसा कि मैंने आपको पहला पढ़ाया हुआ है कि जो उसके मेन कोर फेज होते हैं डेवलपमेंट के। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ये चारों फेजेस इंटर रिलेटेड होते हैं। जो भी आएगा निकल के आएगा इसमें वो डेवलपमेंट के अंदर ही जाएगा। ये तो रही बात आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कि बच्चे जो है उनका डायरेक्शन कैसे होता है। डायरेक्शन क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या, एक तो ये क्वेश्चन एक बनता है आपके सीडीपी में, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा जब हम लॉन्गिट्यूडनल मतलब सिरोपदमुखी, हिंदी में बोलते सिरोपदमुखी। तो इसमें क्या होता है कि सिर से लेके पैर तक इस तरह का जो डायरेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिरोपदमुखी। और ये होता है नियर टू फार मीन्स होता है समीपस्थ दूरस्थ। इसमें क्या होता है कि इस तरह से कुछ एक पॉइंट है और ये पूरा हमने केंद्र है तो इस तरह से होगा। इसमें इस तरह का जो डायरेक्शन होता है ये आपके आते हैं नियर टू फार। तो ये दो डायरेक्शन होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। एक होता है सिरोपदमुखी लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है नियर टू फार समीपस्थ एंड दूरस्थ। इस तरह से इनका होता है। हम बात करने वाले बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि कुछ लोग नहीं, सारे लोगों की बात करने वाले हैं कि बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं दो चाइल्ड के बीच में। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस। बच्चे अगर आप लेके एक क्लास है, एक टीचर एक क्लास ले रहा है तो उसमें कुछ बच्चे डिफरेंट टाइप के बच्चे, तो उसमें होता क्या है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा। एवरी चाइल्ड कांट बी यूनिफॉर्म। हर बच्चा समान नहीं होता है, इसीलिए हर शिक्षक हर टीचर को भी उसको एक ही रूल एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी होता है। तो अब हम बात करने वाले बेसिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि किन किन डिफरेंसेस को लेकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं। सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, एक क्लास में क्या होता है कि 3 बच्चे हैं। पहले का फर्स्ट पोजीशन आता है, सेकंड आता है, फिर थर्ड पोजीशन आता है। तो ये 3 बच्चे बाकी बच्चों से डिफरेंस है। किसके आधार पर डिफरेंस है? इंटेलिजेंस के आधार पर। कुछ बच्चे उनको क्लास में बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पे। सेकंड होता है कि इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चों को साइंस बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को आर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चों को इंग्लिश बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को आर्ट करना बड़ा पसंद आता है। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट जो है बच्चों के जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर, चाइल्ड के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का
जो दूसरा पेज होगा वो इंटरेस्ट है। अब डिपेंड करता है वैल्यूज। वैल्यू की भी बात करते हैं कि कोई बच्चा जो है, एक जो है बहुत ही उसके माँ बाप जो है बहुत गरीब हो और एक बच्चे के माँ बाप जो है काफी रिच है, तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यूज में, कि एक बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, एक बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो ये जो वैल्यूज होती है ये भी आता है इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है कि तार्किक क्षमता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बट उनसे जब आप बात करते हैं तो उनका मेंटल पावर, उनकी मेंटल एबिलिटी इतना अच्छा होता है कि वो उनका तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो एप्टीट्यूड पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी। दो बच्चों के लिए बात करते हैं तो एक बच्चा, दो बच्चे का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस लेके चलते हैं, तो एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है बहुत सारी चीजें और एक बच्चा बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो वो जो डिफरेंस बनता है कि उसकी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे जो है, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। तो दो बच्चों की पर्सनालिटी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो डिपेंड करते हैं इंटेलिजेंस, बच्चे का मेंटल इंटेलिजेंसी पे, इंटरेस्ट पे, वैल्यूज पे, एप्टीट्यूड पे, पर्सनालिटी पे। एक और रह जाता है आपका जो होता है वृद्धि, ग्रोथ बोल सकते हैं। ये भी जो है सामान्य, ये इस पर भी इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है आठ साल का और उसकी हाइट इतनी है और एक बच्चा 8 साल का तो उसकी हाइट इतनी है, ठीक है। तो ये जो है ग्रोथ जो होती है फिजिकल ग्रोथ पे भी डिपेंड ये फैक्टर करता है। तो इस तरह से आपके ये फैक्टर डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। अब हम बात करने वाले इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड क्या होता है कि जो भी चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे वो उनसे जो इनहेरिट करता है वो तो आपको होते हैं इनहेरिटेड। और एक्वायर्ड में होता है, एक्वायर्ड में क्या होता है कि जो उसको एनवायरमेंट से मिलते हैं वो आते हैं एक्वायर्ड से। मतलब जो बच्चा लर्न करता है, जिससे सीखता है एटमॉस्फेयर से, वो आता है आपके एक्वायर्ड में। इनहेरिटेड में क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड में जैसे पेरेंट्स होंगे उनसे ही ग्रोथ बच्चे की बनेगी, उनको तो वो आपका पहला फैक्टर आ जाएगा फिजिकल। मेंटल लेवल भी जैसा पेरेंट्स को होगा वैसा ही बच्चे में इनहेरिट होगा। टेम्परामेंटल, ये सारी चीजें आएगी आपके इनहेरिटेड में। और एक्वायर्ड में क्या होता है कि वो सोशली, बच्चा क्या करता है सोशली कैसे लर्न करता है, कल्चरल उसके बच्चे में माइंड में कैसे आता है, एजुकेशन से लेके वो जो सीखता है, और इमोशनल जो एटमॉस्फेयर में जो चल रही चीजें उनसे आके बच्चा जो इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका आता है एक्वायर्ड में, ये आता है इनहेरिटेड में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यहाँ पर आपका ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिनिश हो जाता है। फिर हम चढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ, एक मेन कॉन्सेप्ट इसमें रह जाता है कि जब भी कोई टीचर, जैसे सीडीपी की हम बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों का जो ग्रुप बनाया जाता है, क्लास में जो ग्रुप बनाया जाता है कि कुछ बच्चे इस ग्रुप में डिवाइड है, कुछ बच्चे इस ग्रुप में डिवाइड है, कुछ बच्चे इस ग्रुप में डिवाइडेड है, तो उन बच्चों को किस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए। तो वो होता है कि उन बच्चों को हीट्रोजीनियस, नॉट टू होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि एक जैसे बच्चे एक ग्रुप में नहीं आएंगे, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे होंगे तो उनका टेक्निक भी सारी एक जैसे होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, टीचर्स को जब ग्रुप बनाए जाए तो बच्चों को हीट्रोजीनियस ग्रुप बनाया जाना चाहिए कि डिफरेंट काइंड के बच्चे उस ग्रुप में हो, ताकि हर बच्चा दूसरे से कुछ ना कुछ जो क्या बोलते हैं, दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करे, उनकी लर्निंग पावर बढ़े। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में पेपर में आता है कि बच्चों का ग्रुप कैसा बनाया जाना चाहिए, तो आपको यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं लिखना है, होमोजीनियस ग्रुप नहीं करना चाहिए। बच्चों का ग्रुप जो है हमेशा हीट्रोजीनियस बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये सीडीपी कंप्लीट होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। तो थैंक यू, बी विद मी।